गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं और शून्यक समझते हैं। शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है? शून्य मतलब शून्य। ऐसा जैसे मान लिया कोई बहुपद दिया गया है पी एक्स दिया गया है, ठीक। हम मान लेते हैं इज इक्वल टू है x-2। ये एक बहुपद दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक क्या होता है? x का ऐसा मान जिसके लिए पी एक्स शून्य हो, ठीक। x का ऐसा मान जिसके लिए पी एक्स शून्य हो। तो देखते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो P1 क्या आता है? 1 - 2 इज इक्वल टू -1। शून्य नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। P2 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ये सही है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया? शून्यक हो गया। अंग्रेजी में शून्य को कहते हैं ज़ीरो, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू जिसको रख देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? शून्य आ जाए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू x² - 4। अब इसमें हम रखें वैल्यू, अगर हम 1 रखते हैं तो -3 आता है। अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें इसमें तो P2 आता है 2² - 4। दिस इज इक्वल टू 4 - 4। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? कि अगर x की वैल्यू हम रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम आइए इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। हम ग्राफ खींच करके बता रहे हैं आपको। हाँ बच्चों, हमने ये ग्राफ खींच लिया। देखिए, हमने पहले वैल्यूज़ निकाली तो, ठीक है, और फिर हमने एक ग्राफ खींचा। अब आइए देखते हैं कि इस ग्राफ का इसके शून्यक से क्या संबंध है। हमने जो का शून्यक निकाला था वो ये था। ये देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू 2 इसका शून्यक आ रहा था, ठीक है। x इक्वल टू 2 इसका शून्यक आ रहा था। अब आइए देखते हैं ग्राफ में x इक्वल टू 2 है कहाँ। ये देखिए, ये जो रेखा है y इक्वल टू x-2, ये x अक्ष को 0,2 पर, ये 2,0 होना चाहिए था। ये 2,0 होना चाहिए था। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे गलती हो जाती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ 0,-2 ये सही है, चेक कर लीजिएगा फिर से। क्लियर? तो ये x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है? 2 पर काट रहा है, 2,0 पर। मीन्स x इज इक्वल टू 2 इसका शून्यक हो जाएगा। अर्थात अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है x px, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसकी शून्यक आएंगे। क्लियर? एक बार फिर से, अगर हम ग्राफ खींचें px का, अगर हम px का ग्राफ खींचें, वह जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा वह उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लिया हमने ग्राफ बनाया ऐसे, ये हमने ग्राफ बनाया और ये नहीं काटा ऐसे, तो शून्यक इसमें कुछ नहीं होंगे, 0 हो जाएंगे। हमने ग्राफ बनाया, शून्यक ऐसे हो गए ऐसे, तो ये कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 शून्यक हो जाएंगे। ये बच्चों एक ग्राफ होता है किसका? बहुपदों का ग्राफ होता है, ऐसे बनता है। ये रेखा का ग्राफ है। अब रेखा इस ग्राफ को सिर्फ x एक्सिस पे एक ही बार काटेगी, मुड़ के तो रेखा आएगी नहीं वापस, तो एक ही तो अगर रेखा का मतलब रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद है तो एक बार, अगर द्विघात बहुपद है तो 2 बार काटना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 बार नहीं काटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब आगे हम ग्राफ का क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है।